अरे वाह, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे सलीम कहाँ है? सो रहा है वो, कह रहा था संडे है देरी से उठेगा। बहानेबाज कहीं का। जीतू बेटा देख क्या है इस डब्बे में। अरे चाची इसमें तो रंगीन कागज है, लाल सफेद हरे। अरे नहीं बेटा, लाल नहीं, ये है नारंगी। अच्छा बच्चों बताओ, इन कागजों का हम क्या करेंगे? तिरंगा झंडा बनाएंगे। शाबाश। लेकिन अपनी चाल को सजाने के लिए हम छोटी छोटी झंडियां भी बनाएंगे, है ना? अरे चाची, अभी 15 अगस्त को पूरे 1.5 महीने बाकी है और आपने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी। अरे बेटा, काम तो बच्चों की छुट्टी के दिन ही हो सकता है ना। और फिर मेरे नन्हे नन्हे सिपाहियों को देख, इनके नन्हे नन्हे हाथों से झंडे बनाने में टाइम तो लगेगा ना। बात तो सही है चाची। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बबलू, तू सुबह कसरत पे क्यों नहीं आया? चाची मेरी आँख नहीं खुली थी। अरे बेटा, सुबह उठने का अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतने ही होशियार बनोगे। मैंने क्या बताया था बेटा? जिंदगी में हम जो भी चाहें हासिल कर सकते हैं। किन चीजों से? मजबूत इरादों से। हाँ, और मजबूत इरादे और मजबूत कैसे होते हैं? मजबूत शरीर से। और शरीर मजबूत कैसे होता है? कसरत से। शाबाश। चाची चाची आ गया। चाची 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 चलो ना। हाँ, सूरज चाचा के घर। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। चल बेटा। लड्डू मिलेंगे। हाँ, लड्डू मिलेंगे। हाँ बेटा चल, पहले मेरे कमरे पर चलते, चल फिर जाएंगे सूरज चाचा के घर। चाची चाची, इसमें क्या है? लड्डू है चंदा चाची के लिए। लड्डू? हम ये लड्डू चंदा चाची को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज चंदा चाची की गोद भराई है। देखो चंदा, देखो हजारों में से छांट कर लाया हूँ ये चूड़ियां तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी चंदा लाखों में एक है। बस बस रहने दो, तुम भी यूं ही। क्यों, झूठ कह रहा हूँ क्या? नहीं, तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तुम वापस काम पर चले जाओगे, तुम्हारी यही प्यारी प्यारी बातें याद आकर मुझे रुलाती रहेंगी। अब नहीं रुलाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सूरज आने वाला है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या पता ये सूरज ही है? पता है, हम फौजियों के यहाँ चाहे और कुछ हो न हो, लेकिन भगवान भविष्य का एक सिपाही जरूर दे देता है। और सुबह दरा कल की तो गल है यार, इस चाल में हमने सूरज दी होने की खुशी पंगड़ा पाया था, पंगड़ा। और आज भी हम आज भी नाचेंगे यार, दादा बनने की खुशी में तो जवानी फिर से लौट आती है। क्यों सूबेदार भाई? बिल्कुल, जिस दिन दादा बनूंगा उस दिन अपनी एक टांग पर उछल उछल कर ऐसा नाचूंगा कि देखने वालों के छक्के छूट जाएंगे। जय हिंद चाची। जय हिंद बेटा। तू तो लाहौर की तो फले। अरे कहाँ है तू? इधर आना। अरे तुम बाप बेटों की तो अच्छी खासी तरक्की होगी भाई। तरक्की? ओ यू मीन प्रमोशन? हाँ हाँ वही। देख, सूबेदार तो बाप से बन गया दादा और तू बेटे से बन गया बाप। लेकिन चाची, आप भी तो बन गई चाची से दादी। नहीं नहीं नहीं, मैं कप्तान चाची हूँ और वही रहूंगी। ओहो, चलो चलो आओ बेटा, चलो आगे चलो। सूरज, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बेटा? जाओ अपने पिताजी के पास बैठो। मौसी मैं भी गाना सुनूंगा ना। बिल्कुल नहीं, औरतों के बीच में नहीं। चलो बाहर जाके बैठो। चलो बाहर। अरे तुम मुंह क्या देख रहे हो? चलो उठो, चलो जल्दी उठो। आओ सर। अरे मैंने वो लड्डू कहाँ रख दिए? अरे गंगा, आओ भाई, साड़ी दो बेटा, ऐसे पकड़ो इसे। हाँ मुंह खोलो, मुंह खोलो।
बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार। एक दूजे से बोले कर दो, एक दूजे से बोले कर दो गोदी लाने की चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार। चाचा आपका फोन फोन थैंक यू। नंदी बन जावेगी बुआ और पैर बुआ को मोटो, नंदी बन जावेगी बुआ और पैर बुआ को मोटो। तालिया पीटे घड़ो गावे, तालिया पीटे घड़ो गावे, यो छोटो। भरा पूरा ही घर में देखो गूंजेगी किलकारी, एक खिलौना आ जावेगो खेले दुनिया सारी। आज बधाई नगदी लगा, आज बधाई नगदी लगा, रखा नहीं बुखार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार। एक दूजे से बोले कर दो, एक दूजे से बोले कर दो गोदी लाने की चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार, बहुरानी के दरबार में खड़ी लुगाया चार। अरे भाई 1 मिनट रुकना जरा। हाँ बता। पिताजी मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मुझे आज ही जाना पड़ेगा। पर पुत्र ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? इमरजेंसी ही समझिए चाचा जी, कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मौत का खेल शुरू कर दिया है और खबर मिली है कि हमारे कुछ अफसर भी मार दिए गए। अरे बेटा गाना बजाना क्यों रुका दिया? अरे गाना बजाना क्यों रुकेगा चाची? हाँ हाँ गाना बजाना चालू रखो। बात क्या है? कुछ नहीं चाची, बस मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ड्यूटी अचानक? सुबेदार क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, भारत माता को एक बार फिर अपने वीर सपूतों की जरूरत आ पड़ेगी। देखो चंदा, चंदा ऐसे नहीं रोते। देखो मैं आज नहीं भी चाहता तो 15 दिन के बाद जब मेरी छुट्टियां खत्म हो जाती तो मुझे जाना ही था ना। हाँ देखो तुम जानती थी ना जब तुम्हारी शादी हुई कि तुम एक फौजी की बीवी हो। पर क्या, घबराओ मत, देखो ये दिन भी निकल ही जाएंगे। फिर मेरी पोस्टिंग भी ऐसी जगह होगी जहां पर हम सब लोग एक साथ रह सकेंगे, पिताजी, मैं, तुम और ये मुन्ना। अब हंसो जल्दी, अपनी चांदनी से हंसी बिखेर दो चारों तरफ। देखो चंदा, तुम्हें अगर ऐसे रोते हुए छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम्हारा यही चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देगा और मुझे परेशान करेगा। देखो अब चुप हो जाओ, जल्दी करो, चलो हंस दो, हंसो, हंस दो। ये आई हंसी आंखों में और अब ये गालों पर और ये
चुप हो जाओ। चलो। कैब उठाओ मेरी। चलो। चलो पिताजी। ध्यान रखना। अरे मुस्कुरा बेटा, जय हिंद बोल। हाँ चाची, जय हिंद। जय हिंद चाची। अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना बड़ा देश हम कैसे संभालेंगे? जब तुम अपना काम अच्छी तरह करोगे, खूब मन लगाकर पढ़ोगे और बड़ों की बात मानोगे, आपस में मारपीट बिल्कुल नहीं करोगे, और अगर कोई दुश्मन हमारे देश पर बुरी नजर डालेगा ना, तो उसका सामना मजबूती से करोगे। और उसके लिए क्या चाहिए? मजबूत शरीर और मजबूत इरादे। ऐसे तुम अपने देश को संभाल सकते हो, समझे? कप्तान चाची, फिर तो मैं अपने देश को संभाल ही लूंगा। फिर तो मैं भी अपने देश को संभाल ही लूंगी। बारीक बारीक काट रहे हो, हैं? हाँ। जय हिंद कप्तान चाची। जय हिंद बेटा। जय हिंद कप्तान चाची। भगवान करे इस बार सूरज की राजी खुशी की चिट्ठी जरूर आई होगी। हाँ, चंदा कह रही थी परसों फोन आया था। चलो अच्छा हुआ। कैसा है प्यारे? आनंद आ गया। एक बार फिर से कहो ना प्यार से, प्यारे। चल मरे। कमाल है चाची, महीने में चाचा की 4 चिट्ठियां देता हूँ, फिर भी मरे कहती हो। ये लो। अच्छा, मेरी कोई चिट्ठी आई है कि नहीं? जरूर होगी, मगर प्यार से अगर एक बार आप भी मुझे प्यारे कहो तो। प्यारे बैठ। चाची 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 चाची, अब एक कान मसला है ना, तो दूसरा कान भी मसल डालो। पर एक बात बिना जाने मैं यहाँ से टलने वाला नहीं। अरे पूछ ना। चाची, आपको इस चौर में कम से कम 5 साल तो हो गए हैं ना? हाँ, तो पिछले इतने 5 सालों में आपकी सिर्फ चाचा की चिट्ठियां आई है, चाचा दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये विचार तो मेरे मन में भी आया था, फिर मैंने पूछा नहीं। चाची, मैंने पूछ लिया, बताओ ना बताओ ना। वो हुआ यूं कि चाची, ट्रेलर को छोड़ो, फिल्म से शुरू करो। अरे मरे, इतनी लंबी चौड़ी बात थोड़ी है जो फिल्म विलम की बात कर रहा है। हुआ यूं कि बरसों पहले तुम्हारे चाचा देश की सेवा करते करते रिटायर हो गए, मगर उनकी हिम्मत, बहादुरी और तजुर्बे को देखकर बड़े बड़े अफसर उन्हें छोड़ने को ही तैयार नहीं हुए। तब से तुम्हारे चाचा एक छावनी से दूसरी छावनी में घूम घूम कर सलाह देते हैं। बहुत मान है उनका। धन्य भाग है गंगा, तो तुम ऐसे बहादुर सिपाही की सुहागन हो। चाची प्रणाम। हमने आपको प्रणाम किया, समझो हमारी भावनाएं कप्तान चाचा तक पहुंच गई। इस दफा अगर आप चिट्ठी लिखो ना, तो चाचा से कहना कि यहाँ एक बार जरूर आए।
इधर देखो गंगा, मेरी तरफ। लजाती हुई तुम और भी सुंदर लगती। गंगा, लज्जा स्त्री का गहना है। पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं कि तुम लजाती रहो और मैं मुंह धोता रहूं। गिनती के कुछ पता नहीं इसके बाद कब मिलना। कुछ मत पूछो। ऐसा ना हो कि हाथ आए गिने चुने पल यूं ही बीत जाए। सुबह होने में 3-4 घंटे, फिर मुझे जाना होगा। सुबह होते ही मुझे जाना होगा। भारत माता को आजाद कराने, पराधीनता की एड़ियों से उसे मुक्त कराने। मैं एक क्रांतिकारी हूं गंगा। हम कुछ समझे नहीं। क्या नहीं समझी तुम? क्रांतिकारी का मतलब? समझाता हूं। आंच पर रखे किसी बर्तन की भाप को अगर निकलने का रास्ता ना मिले तो विस्फोट से अपना रास्ता बना लेती है। इसी को क्रांति, बगावत, रेवोल्यूशन कहते हैं। विदेशी सरकार के जुल्मों के आंच ने हम शीतल निर्मल जल जैसे भारतवासियों को हट पड़ने के लिए, क्रांति पथ अपनाने के लिए विवश कर दिया। और अब देश को आजाद कराना हमारा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। क्या होगा? तुम बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य हम अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे
अरे कहाँ चले बेटा? इतने खबरें आ रही है, सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा चल। क्यों मीना भी, कैसे आप? अरे आइए चाची जी, आइए बैठिए। शुक्रिया। अरे चंदा कहीं नजर नहीं आ रही है। बस हो गई है बेचारी। एक तो उसके दिन पूरे चल रहे हैं, ऊपर से सूरज की चिंता। अभी अभी मिली खबरों के अनुसार राजपूताना राइफल्स के जाबाज सिपाही लेफ्टिनेंट सूरज सिंह ने ऑपरेशन विजय के तहत पाक घुसपैठियों से तोलोलिंग को आजाद कराकर भारतीय झंडा फहराने में अभूतपूर्व योगदान दिया। काफी गोलियां लगने के बावजूद वह दुश्मनों को भूनते रहे और देश पर न्यौछावर हो गए। वाह मेरे लाल वाह, तूने तो अपने बाप को ही मात दे दी। देश की शहादत का जोरमान मेरे सीने के अंदर उबल उबल कर अपनी सिर्फ एक टांग गवा कर ठंडा पड़ चुका था। सूरज की शहादत ने उस कलंक को धो दिया अहमद भाई, उस कलंक को धो दिया। मेरी हमारी 7 पुरुषों का नाम रोशन कर दिया अहमद भाई ने, नाम रोशन कर सूरज को मेरे पास ले आओ मासी, सूरज को मेरे पास ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मासी, मैं मर जाऊंगी। सूरज को मेरे पास ले आओ, सूरज को मेरे पास ले आओ, मैं मर जाऊंगी। चंदा, अब ये सिंदूर, ये बिंदिया, ये चूड़ियां सब उतारनी पड़ेगी बेटा। ले लो मासी, ले लो, इससे मुझे चूड़ियां पहनाई। क्या आखिरी बार मुझे चूड़ियां पहनाई तो मासी से ले लो, ले लो। चाची देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे कि मेरा चाची। हाँ बेटा, तेरे सूरज नहीं है। नहीं चाची नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर बेटा। इस समाज में जिस औरत का पति स्वर्गवासी हो जाता है उसे लोग विधवा कहते हैं। उसे श्रृंगार करने का हक छीन लेते हैं बेटा। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां कुछ भी नहीं पहन सकती हो। औरत की जगह आज भी नहीं बदली बेटा। 100 साल पहले जो थी आज भी वही है। मैं ये नहीं कहती बेटा क्या गलत है क्या सही है। एक बात जानती हूँ बेटा, जिस औरत का पति जो रण बांकुरा अपने देश के लिए जान न्यौछावर करता है ना, मरता नहीं, वो अमर हो जाता है बेटा। और उसकी पत्नी वो विधवा नहीं कहलाती, सदा सुहागन होती है, जैसे कि तू
जैसे कि मैं। ये क्या कह रही हो तुम गंगा? अगर चाचा नहीं थे तो वो सारी चिट्ठियां जो चाची के लिए आती थी वो सब झूठी थी। जैसे ये बात सच है कि सूरज ने भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वैसे ही मेरे पति ने भारत मां की आजादी के लिए सुहागरात के बाद मुझे उनके दर्शन ही नहीं हुए। फिर एक दिन पता चला कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, फांसी की सजा दे दी। फांसी के 2 दिन पहले मुझे उनसे मिलने की अनुमति मिली। गंगा, मैं भानुशंकर त्रिपाठी आज इस अंतिम भेंट में सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मेरी मरणासन मां के दबाव में आकर मैंने तुमसे विवाह किया, जबकि मैं तो विवाहित था। हाँ गंगा, भारत मां को स्वतंत्र कराने के सपने से, उन्हें आजादी की दुल्हन बनाने के मजबूत इरादे से, गंगा, यह विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। इसे पूरा करने के लिए जान हथेली पर लेकर चलना होता है। सैकड़ों हजारों इसी सपने को लिए चले गए, न जाने और कितनों को शहीद होना होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना गंगा, मां भारती के सपूतों का बहाया खून कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं। यही लहू एक दिन उसकी मांग में स्वतंत्रता का सिंदूर बनकर चमकाएगा। भारत मां का वो रूप कितना सुंदर होगा, ये मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम देखोगी। हाँ, तुम देखोगी। उसे दुल्हन की तरह सजाने में तुम्हारा भी हाथ लगेगा। इसीलिए मेरी एक बात याद रखना, जो सिर्फ बात नहीं, तुम्हारी पति की वसीयत है। हाँ, वसीयत। देश पर मर मिट जाने वाले लोग कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं, और उनकी पत्नियां सदा सुहागन। हाँ, सदा सुहागन। मेरी बात का मतलब समझ रही हो गंगा? जी। क्या समझी तुम? यही कि हम गंगावती त्रिपाठी, पत्नी श्रीमान भानुशंकर जी त्रिपाठी, अपने पति के अमर शहीद होने के बाद सुहागन से सदा सुहागन हो जाएंगे, और अपने अंतिम सांसों तक ये सुहाग चिन्ह अपने शरीर से अलग नहीं करेंगे। हाँ गंगा, जय हिंद बोलो। गंगा जय हिंद बोलो। गंगा जय हिंद बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ गंगा। अरे भाई मैं पागल नहीं हुआ, मैं तो खुश हूं, हैरान हूं कि मेरी गुड़िया से ये पत्नी इतनी समझदार है। हाँ गंगा, एक बार और बोलो, जय हिंद। जय हिंद। गंगावती त्रिपाठी, पत्नी श्रीमान भानुशंकर जी त्रिपाठी, अपने पति के अमर शहीद होने के बाद सुहागन से सदा सुहागन हो जाएंगे, और अपने अंतिम सांसों तक
ये सुहाग चिन्ह अपने शरीर से अलग नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे सदा सुहागन रहने का वचन दिया, जिसे मैं आज तक निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूंगी। अरे वाह, अपना वचन निभाने की आड़ में खूब धूल झोंकी है हम सबकी आंखों में। कमरे में फोटो लगा रखी है जोड़े की, और वो चिट्ठियां, वो क्या स्वर्ग से लिखता था तेरा पति तुझे? मैं ही लिखती थी। तो फिर ये नाटक क्यों? घर छूटा, तब से ठिकाने बदलते बदलते मैं थक गई। जैसे ही लोगों को मेरी सच्चाई का पता चलता, लोग मुझे पाखंडी, कुलच्छनी कहते, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर यहाँ आई, आप लोगों से इतना प्यार, अपनापन मिला, आगे बढ़ने को जी ही नहीं हुआ, तो मैंने वो कहानी कर दी और खुद को चिट्ठियां लिख डाली। वाह गंगा वाह, सिर्फ अपना ही अपना सोचती रही थी, उन लोगों के शुभ और अशुभ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। शादी, ब्याह, मुंडन, जन्म, इन सब में विधवा। मैं विधवा नहीं हूँ, मेरे पति नहीं मरे, वो शहीद हुए देश के लिए, वो अमर है, मैं सदा सुहागन हूँ। और ये कहाँ का न्याय है कि कल तक जिस स्त्री को लक्ष्मी समझकर पूजा जाता है, वो दूसरे पल में अशुभ हो जाती है। कमाल है। और जहां तक शगुन अपशगुन की बात है ना सरस्वती, आप लोगों की भावना को ठेस ना लगे, इसलिए कभी किसी शुभ कार्य में मैं आगे नहीं बढ़ी, यहां तक कि चंदा की गोद भराई में भी। अब जब आप लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल गया है, तो मुझे यहां से जाना होगा। एक विनती है आप लोगों से, चंदा का सुहाग चिन्ह मत मिटाइएगा, ये भी सदा सुहागन है। नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। चाची मत जाओ, तुम चली जाओगी तो 15 अगस्त का झंडा कौन फरकाएगा, चल को कौन सजाएगा? चाची मत जाओ। तू सजा लेना बेटा, तुम सब बच्चे मिलकर चला लो, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। ए गंगा, मत जा, रुक जाना। रुक जाओ चाची। प्लीज चाची। चाची मत जाओ। बेटा जाना पड़ेगा मुझे। जय हिंद चाची। हिंदुस्तान के वीर जवानों की फेहरिस्त में आज हमारे सूरज का नाम भी शामिल हो गया।
सूरज को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाली कप्तान चाची से निवेदन है कि वो यहाँ आए और अपने हाथों से झंडारोहण करें। आइए चाची। चंदा, आओ आओ ना, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आज ये झंडा मैं नहीं, हमारा नन्हा जवान, नन्हा सूरज फहराएगा। लाओ।